हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा करेंगे 13 फरवरी 2025 के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालाइज करेंगे। देखेंगे कि क्या क्या लेवल्स निकल के आते हैं। जिस तरीके से हमने कल बताया था, बाज़ार ने आज सेम उस तरीके से रिएक्ट किया। आप जा कर के मेरे प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। जिन जिन ने वीडियो देखा होगा उनको तो बेनिफिट हुआ होगा, और जिन्होंने नहीं देखा होगा उनका बेनिफिट रह गया। और जिनको बेनिफिट हुआ वो कृपया सब्सक्राइब कर लें। और अब देखते हैं कि निफ्टी ने ओपनिंग कहाँ पे दी थी हमारे, और क्या क्या लेवल्स हमने डिसाइड किए थे और वो लेवल अचीव हुए, और आगे के लिए क्या लेवल निकल के आते हैं। तो फ्रेंड्स, निफ्टी ने ओपनिंग हमारे को दी थी 23,045 पे, और आज का बाज़ार ने जो डाउन लगाया वो लगाया 22,798। हाई जो बाज़ार ने लगाया था आज वो लगाया 23,144। तो देखते हैं कि क्या लेवल्स निकल के आते हैं और किस किस तरीके से हम अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से डिस्कस करते हैं कि हमें क्या समझ आता है मार्केट के अंदर, कि किस तरीके से अब हमारे को प्ले करना चाहिए मार्केट में। तो उस चीज़ को हम पहले क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ गाइस, मैं कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मगर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारा जो आकलन है कल के लिए, हमारे को 80% लगता है, 70 to 80% लगता है कि बाज़ार कल साइडवाइज रह सकता है। निफ्टी की एक्सपायरी है और ये साइडवाइज ही निपटेगी, जहाँ तक हमारे को अंदाज़ा है। जो मूव आना था वो 2 दिन में आ चुका है, और अब हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि बाज़ार थोड़ा सा अपसाइड के लिए जाएगा। हालांकि कल हमने ये बोला था आपको कि बाज़ार के अंदर डाउनसाइड का मूव ही रहेगा, मगर वो लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखेंगे तो बाज़ार का मूव अपसाइड के लिए हमारे को लगता है अपसाइड और साइडवाइज। अपसाइड की ये संभावना हमारे को 20% लगती है, और साइडवाइज की संभावना हमारे को 80% लगती है। तो डाउन साइड की संभावना हमारे को ज़ीरो इसलिए लग रही है क्योंकि आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, डेटा भी दिखाऊंगा, चीज़ें भी दिखाऊंगा, चाहे शॉर्ट्स ऐड हुए हो नहीं हुए हो, डजेंट मैटर। जो चीज़ हमारे सामने आती है, जिस तरफ हमारे को लगता है कि पार्टी मजबूत है, हम तो उस तरफ मूव कर जाते हैं। सीधी सी बात है, हमें डेली पैसा बनाना है। डेली पैसा ऐसा नहीं बनेगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे को टाइम टाइम पे चेंज करना पड़ेगा। कल ही मैं आपको बोल रहा था कि अपना कॉन्ट्रा व्यू मत रखिएगा, मगर आज मैं आपको बोल रहा हूँ अपना कॉन्ट्रा व्यू कल के लिए ज़रूर रखिएगा। और क्यों रखिएगा वो आगे हम आपसे डिस्कस करते हैं कि किस लेवल तक रखना है अपना कॉन्ट्रा व्यू और किस लेवल तक नहीं रखना। तो हम आगे का डिस्कशन अब स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारे जो लेवल्स हैं, पहले हम लेवल डिस्कस कर लेते हैं कि आज जो हमारे को बाज़ार ने क्लोजिंग दी है, वो क्लोजिंग दी है 23,045 पे। आप देखेंगे एक चीज़ को, बाज़ार 23,050 पे खुला और 50 पे ही लगभग बंद हो गया। तो बाज़ार ने क्लोजिंग हमारे को क्या दी, 23,045। जो गेम होना था इसके बीच में आज हो गया सारा। अब 23,045 से अगर ये बाज़ार 23,251 का लेवल ब्रीच करके स्पीड से ऊपर निकलता है, सपोज पहला लेवल 23,140 है, 23,140, 23,140 का लेवल निकलेगा। 15 मिनट की कैंडल, सपोज कीजिए कि ये 15 मिनट की कैंडल है। 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ये 15 मिनट की कैंडल है। और वैसे तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता रखा है, मगर एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, जिनको नहीं पता वो इसी वीडियो में समझ लें कि ये इसका लो और ये इसका हाई। ठीक है, हमने इसको पूरी कैंडल को देखा, 15 मिनट अपना देखा, जिस तरीके से कैंडल बनी। नेक्स्ट कैंडल जैसे ही स्टार्ट हुई हमारी, हमने इस कैंडल का लो को स्टॉप लॉस लगा लिया, एसएल लगा के रख लिया कि भैया हमने इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। तो आप चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि हमने इस कैंडल का जो लो है उसका एसएल लगा लिया। मैं क्लियर लिख देता हूँ, इस कैंडल के लो का हमने एसएल लगा लिया। ठीक है,
और इस कैंडल को हमने चलने दिया। ये कहाँ तक आ रही है? अगर ये 50% कट कर जाती है कैंडल, साथ में हम क्या क्या लगाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। हम लगाएंगे 9 EMA और 15 EMA। ये जो दो लाइन्स दिख रही होंगी आपको, तो ये 9 EMA और 15 EMA। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान दीजिएगा। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको एक इंडिकेटर भी बताया था जो कैंडल को बताता है, वो इंडिकेटर मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। वो इंडिकेटर कौन सा है? वो इंडिकेटर है धन कैंडल पैटर्न। तो ये हमारे को इंडिकेट करके बताता रहेगा। ये न्यू पर्सन्स के लिए मैं बता रहा हूँ जिनके लिए इजी हो जाएगा चीज़ों को करना। और हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि कल बाज़ार साइडवाइज रहेगा। ठीक है, अब आपने इतनी चीज़ समझ ली होगी। अब आगे की चीज़ पे हम डिस्कशन कर लेते हैं कि आगे अब कैसे रह सकता है। तो एक बार देख लेते हैं हम। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल के जो भी एक्सपायरी हो उसमें ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कीजिएगा अगर आप लॉस से बचना चाहते हैं तो। और जो अपनी कॉन्ट्रा व्यू में जो हम चलेंगे उसके अंदर अपना पोजीशन साइज़ जो है वो मिनिमम रखिएगा। अगर आप मान लीजिए, सपोज़ कीजिए कि आप 900 क्वांटिटी लेते हैं, अगर आप 900 क्वांटिटी लेते हैं तो आप सिर्फ मान लीजिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, कि 100 क्वांटिटी के साथ ही प्ले कीजिएगा कॉन्ट्रा व्यू में। देखेंगे किस तरीके से बाजार रहेगा। फिर तो अगर आपको बेनिफिट हो तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं आप, उससे आपका एक साइकोलॉजिकल तौर पे भी आपकी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। सेकंड थिंग कि जो लेवल निकल के आता है वो हम आपको बता देते हैं कि जो जो लेवल निकल के आ रहे हैं। 23,140 का हमने पहला लेवल बोला, दूसरा लेवल हमने बोला 23,251 का, तीसरा लेवल हमारा आता है 23,320 का, और चौथा लेवल हमारा आता है 23,431 का। अगर गाइस ये यहाँ तक पहुँच जाता है सपोज़, तो उसके बाद अगर आपके पास डाउन साइड की कोई भी पोजीशन हो उससे एग्जिट ले लेना, क्लियर कट एग्जिट ले लेना। और ये सिर्फ मैं इंट्राडे बेस के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, इंट्राडे बेस के लिए या उसके नेक्स्ट डे मूव के लिए वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे के लिए क्या निकल के आता है। और डाउन साइड के लिए अब आ जाते हैं हम। डाउन साइड के लिए आप ये चाहें तो लेवल नोट कर सकते हैं। और अब हम आ जाते हैं कि डाउन साइड के लिए, डाउन साइड के लिए क्या कहते हैं, बाजार कहाँ कहाँ नीचे आ सकता है। तो पहला लेवल जो आप एक सपोर्ट मान के चलिएगा 22,994 का। अगर यहाँ पर कैंडल 15 मिनट की बनती है, सपोज 15 मिनट की कैंडल बनती है डाउन साइड के लिए, सेम वैसे ही हम देखेंगे लो हाई SL रख देंगे कि अगर इससे ऊपर गया तो बिना सोचे, जैसे कंप्यूटर काम करता है एज इट इज़ हमारे को वैसे ही काम करना है। हमें बड़ा स्टॉप लॉस देना ही नहीं है, कोई बात नहीं, दोबारा पोजीशन बना लेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें, काट दीजिए अपनी पोजीशन को। हाँ ठीक है, आपको लगेगा कि मैं अगर बाज़ार मान लो कि फिर आपके ही डायरेक्शन में जिस तरफ आपका स्टॉप लॉस काटा और बाज़ार वापसी रिटर्न हो गया और उसी तरफ मूव करने लग गया, तो होता है। बट आपको सीखने के लिए चीज़ें तभी मिलेंगी कि जब तक कि आप क्विक डिसीज़न और एक सॉलिड डिसीज़न नहीं लेंगे साइकोलॉजिकल बेस पे। आपने अपना स्टॉप लॉस काटा, कोई बात नहीं, दोबारा पोजीशन बनाएंगे अगर कैंडल हमारे हिसाब से बनती है। जब तक ट्रेड जो है हम कैप्चर नहीं कर सकते, ढंग से कैप्चर नहीं कर सकते, जब तक वो हमारी साइकोलॉजी में फिट नहीं हो रहा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। जब ट्रेड हमारी साइकोलॉजी में फिट हो गया तो हम उसको पकड़ लेंगे, फिर कैप्चर कर लेंगे। हमने जाल डाल दिया तो मछली तो आनी ही आनी है। फिर तो वो किस तरीके से आनी है वो मैं आपको समझा ही रहा हूँ। तो इस चीज़ को अपना दिमाग लगा के ठंडे दिमाग से देखिएगा कि क्या क्या लेवल मैं निकाल के दे रहा हूँ और किस बेस पे दे रहा हूँ वो लेवल निकाल के, और क्यों मैंने अब आगे कॉन्ट्रा व्यू रखा
मैं आपको बताता हूँ, वो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, समझाऊँगा कि आज FIIs और DIs की जो आप सेलिंग और वो देखेंगे, परचेज देखेंगे, वो तो वो अलग डिस्कशन है कि अगर 17,000 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की और 12,000 करोड़ की उन्होंने बाइंग की, तो उसके अंदर क्या क्या बिका क्या क्या नहीं, वो अलग विषय है। मगर मेन विषय ये है जो जो गैप के बाद जो अमाउंट आया कि इतना अमाउंट उन्होंने खरीदा, लगभग 59,000 करोड़ के आसपास, 59,000 कह रहा हूँ, 5,900 करोड़ के आसपास उन्होंने परचेज़ किया DIs ने। तो इस समय DIs का पड़ला भारी होना शुरू हो गया, तो हम यहीं से बेनिफिट क्यों ना उठाएं कम क्वांटिटी के साथ। मूव लेंगे, कॉन्ट्रा व्यू लेंगे हम, ठीक है, SL लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज प्रॉफिट कमाया, कल हम थोड़ा स्टॉप लॉस भी देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, मगर एक बार को प्ले करेंगे। अगर हमारा ये चीज़ करेक्ट हुआ तो हमारे को इसके अंदर 300 से 400 पॉइंट, जैसे आज मिला हमारे को 300 पॉइंट के लगभग क्लियर कट 300 पॉइंट मिले, ऐसे ही कल हमारे को 300 पॉइंट मिलेंगे। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब डाउन साइड के लेवल के लिए हम आ जाते हैं। अगर डाउन साइड के लिए 22,994 का लेवल क्रॉस करके बाजार नीचे आता है, स्टॉप लॉस बता दिया और आपको ये भी बता दिया कि अपना स्टॉप लॉस रख लीजिए। अगर आप बाजार के बीच में कूद रहे हैं तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखा कीजिए कि कैंडल को क्लोज होने दीजिए। कैंडल क्लोज हुई उसके बाद ही कोई ट्रेड की पोजीशन बनाया कीजिए। बिना कैंडल क्लोजिंग के आप ट्रेड की पोजीशन मत बनाया कीजिए कि आपने देखा नहीं कैंडल क्लोज हुई या नहीं हुई, आपने पोजीशन बना ली, हमेशा लॉस में ही रहेंगे आप। तो कैंडल क्लोज भी मेन रहती है कि कैंडल क्लोज हुई उसके बाद पोजीशन बनानी है कि बाजार अपने आप आपको बताएगा कि मैं अब इस दिशा में बढ़ रहा हूँ। अगर आपने कैप्चर करना है तो आप स्कैल्पिंग बेस देखिए, इस समय अपसाइड का मोमेंटम तो आपको एक किस्म का स्कैल्पिंग बेस ही मिलेगा, और डाउन साइड का मोमेंटम आपको जब मिला, जो आपने लेवल हमने डिसाइड किए वहाँ पे हमने अपना माल हल्का कर दिया, ख़त्म कर दिया लगभग आज हमने अपना माल। हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी कि 22,786 तक जा सकता है। जैसे ही आज बाज़ार नीचे गया तो हमने अपनी पोजीशन को लगभग ये लगा लीजिए कि 810 पे ही काट दिया था। हमने कहा 50-30-40 पॉइंट छोड़ो, 810 पे ही हमने अपनी पोजीशन काट दी थी। खाली एक पोजीशन रखी हुई थी हमने अभी कि भाई क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 है, 100 में से सिर्फ हमने 10% ही रखी, बाकी हमने सारा बेच दिया। और अपसाइड के लिए हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई, सिंगल एक पोजीशन बनाई हमने अपसाइड की। अपसाइड के लिए क्यों बनाई कि बाजार कल को हो सकता है कि अपसाइड जाए तो हम मोमेंटम को कैप्चर कर लेंगे, और डाउन साइड की भी एक है, क्योंकि मैंने तो ऑप्शन सेल कर रखा है, मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो पर्सन ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं उनको फ़र्क पड़ेगा, तो उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ कल जो ट्रेड करना है हमने, वो ट्रेड ही हमने नेक्स्ट एक्सपायरी में करना है, वरना सारा प्रीमियम डीके हो जाएगा। आप देख लीजिएगा इस चीज़ को। तो डाउन साइड का हम लेवल निकाल लेते हैं। अगर बाजार जाता है 22,994, तो उसके बाद डाउन साइड के लिए बाजार एक बार को हमारा 22,911, उसके बाद का जो लेवल निकल के आता है गाइज, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे ना तो 800 के आसपास भी काम हुआ है। अगर बाजार में आज आप देखेंगे, पहले नहीं हुआ था 800 के आसपास काम इतना, आज बाजार 800 के आसपास भी इसमें काफ़ी काम हुआ है। आप देखेंगे इस जोन में भी काफ़ी काम हुआ है। तो ये जोन जो है थोड़ा सॉलिड हो चुका है, तो हम इसके अंदर जो टारगेट निकाल के रखेंगे वो टारगेट आपको बता देते हैं कि इसका क्या टारगेट निकलता है। इसका टारगेट निकलता है 840 का, डाउन साइड का 840 तक आ सकता है बाजार, 22,840। तो ये लेवल्स जो मैं बता रहा हूँ ना, अगर अब मान लीजिए आपने यहाँ से पोजीशन क्रिएट किया है, तो यहाँ पे आने पे आपको अपनी पोजीशन को 10% काट देना है, फिर अगली पोजीशन को हमने 20% काट देना है, तभी आप प्रॉफिट में आएंगे। अगर आप सोचेंगे मैं पूरा का पूरा उसी पोजीशन पे काटूंगा, तो हो सकता है कि बाजार एक बार को मूव करके बाउंस दे दे तो आपका लॉस हो, क्योंकि आप ऑप्शन बाइंग पे बैठे हुए हैं, आपका प्रीमियम डीके हो रहा है, आपको तो जल्दी से जल्दी प्रॉफिट लेके निकलते जाना है। आपको ये चीज़ देखनी है कि मेरे को प्रॉफिट लेना है और निकलना है। ट्रेड से कोई प्यार थोड़ी बनाना है, हमने निकलना है और क्विट करना है, अपनी चीज़ों को क्लियर रखना है।
तो आगे का लेवल जो निकल के आता है, अगर बाजार वहाँ तक भी जाता है, फिर हो सकता है अगर 840 गया तो एक बार को बाजार 22,786 को टेस्ट करने आए, दोबारा से रीटेस्ट करे एक बार बाजार, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मगर कल की बाजार की ओपनिंग मायने रखती है कि बाजार ओपन कहाँ पे हो रहा है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी के ऊपर। सेम सिनेरियो सारा बैंक निफ्टी में भी रहेगा। उसके अंदर तो देखिए कोई एक्सपायरी नहीं है, तो जो भी ट्रेड लें अब आप पोजीशन बनाने की स्थिति में आ सकते हैं, क्योंकि उसके प्रीमियम भी हल्के हो चुके हैं। अप साइड के लिए या डाउन साइड के लिए ऑप्शन सेलिंग करें या बाइंग करें, सेलिंग करेंगे सेफ साइड रहेंगे, बाइंग करेंगे तो आपको पता है प्रीमियम डीके होना ही होना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हम चलते हैं अब बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में क्या लेवल निकल के आता है वो भी हम आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने जो आज हमारे को ओपनिंग दी थी, वो ओपनिंग दी थी 4902 पे, कल 4903 पे बंद हुआ था। एक सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ, 49403 पे कल क्लोज हुआ था बाजार, तो 49402 पे आज ओपनिंग दी थी बाजार ने। जैसे ही ओपनिंग दी बाजार ने, उसके बाद डाउन साइड ही आया, तो लो कहाँ तक लगाया बाजार ने, आज का जो लो था 48,734 का लगाया था। हमने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर आप देखेंगे तो लेवल क्लियर कट बता दिया था कि 48,764 तक, यहाँ तक आकर अपना माल बुक कर लीजिएगा, पोजीशन काट लीजिएगा। अगर उसके बाद मोमेंटम बना डाउन साइड का तो 48,500 भी जा सकता है। हमने ये भी बोला था, हम ये नहीं कहेंगे 595 सॉरी 595 जा सकता है, आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर लीजिएगा। तो हमारा आकलन ये था कि यहाँ तक तो बाज़ार को आना चाहिए, अगर बाज़ार गिरता है तो, क्योंकि देखिए मैं कोई भगवान नहीं हूँ, हमारी एक प्रिडिक्शन है, डेटा को देख के हम प्रिडिक्ट करते हैं। कोई भी ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ और वो सही बात हो रही है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, अगर मैंने आज तक 30 वीडियोज़ ही बनाए हैं, सिर्फ 30 या 34 वीडियोज़ बनाए होंगे, 34 वीडियो में कुल सिर्फ 2 वीडियो ऐसे होंगे, 2 या 3 मैक्सिमम 3 होंगे, जिसके अंदर मेरी प्रिडिक्शन 10 to 20% सिर्फ गलत हुई है। ये नहीं कि पूरी फॉल्स हो गई है मेरी बात। आप उसके अंदर जाके देखिएगा, चेक कीजिएगा कि अगर मैंने कहा तो मैं डेटाबेस के ऊपर ज़्यादा बात करके खुश हूँ कि नॉलेजेबल बात हो कि डेटा क्या बना रहा है, कैसे बना रहा है, क्यों बना रहा है, साइकोलॉजी क्या बोलती है। भाई आज अब हमारे बाज़ार अगर आप देखेंगे तो सारी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं, पॉजिटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि साइकोलॉजी दबा के तोड़ो। तो अगर उनकी साइकोलॉजी दबा के तोड़ने की, तो भैया हम तो ट्रेडर हैं, हमारे को तो रोज़ का पैसा बनाना है, हम भी तोड़ेंगे, बनाएंगे अपनी पोजीशन डाउन साइड की। हमने तो नीचे भी कमाना है, ऊपर भी कमाना है, जो साइड बुल हो चाहे बियर हो, हम तो दोनों हैं। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। तो अब हमने इसके आपको लेवल्स जो है वो आपको बताया कि जब तक के, अब कल के लिए क्या करना है हम कल के लिए डिस्कशन कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। 49,403 पे बाजार ने कल प्रीवियस क्लोज दिया था, और उसके बाद 49,402 पे आज ओपन हुआ। बाजार ने जो लो लगाया वो हमने लिख दिया आपको, 48,734 पे लगाया। और हमने जो डिस्कशन किया था वो ये वाला डिस्कशन किया था, ठीक है, ये वाला डिस्कशन किया था और ये वाला किया था, ठीक है। अपसाइड का भी हमने लेवल बताया था। अब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या बनता है, अब वो देख लेते हैं। बाजार ने जो आज हमारे को क्लोजिंग दिया, वो क्लोजिंग कहाँ दिया, 49,479 पे। अब 49,479 से बाजार जब तक के हमारा, आप ये लगा लीजिएगा कि 700 का लेवल, सपोज आप 616 का लेवल ले लीजिए, 49,616 का लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक पोजीशन मत बनाइएगा, बैंक निफ्टी में खास तौर पे। तब तक पोजीशन, हाँ 616 क्रॉस करें, 15 मिनट की कैंडल को वॉच करेंगे, उसका लो देख लेंगे, उसका हाई देख लेंगे, और उस हिसाब से अपनी, आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, कभी भी मैं क्यों 15 मिनट की कैंडल बोलता हूँ और किस बेस पे बोलता हूँ, मैं आपको हाथ के हाथ दिखा भी देता हूँ। अब आप ये देखिए इसके अंदर, और क्यों बोलता हूँ कि 50% कैंडल अगर रिड्यूस हो जाए, मतलब कम हो जाए, आपने यहाँ पे बाइंग करी, सपोज यहाँ पे बाइंग करी थी आपने,
इस लेवल पे बाइंग करी, मैं समझा देता हूँ आपको, एक सेकंड कर देता हूँ। आपने इस लेवल पे यहाँ पे बाजार गया, आपने कहा ठीक है बुलिश है, चलो नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। नेक्स्ट कैंडल की शुरुआत में आपने बाइंग करी, बाजार नीचे की तरफ आया, 50% कैंडल यहाँ पे 50% हुआ मान लीजिए कैंडल का, 50% तक अगर कैंडल रिड्यूस हो रही है, कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बाजार वापसी ऊपर की तरफ जा रहा है, वो आपको पता लग ही जाएगा, 2-4 मिनट में ही पता लग जाएगा। शांति पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने स्टॉप लॉस मान लीजिए लगा ही लिया, स्टॉप लॉस लगा लिया आपने, शांति से बैठे हुए। अब बाजार ने क्या मूव दिया, अगर आपने यहाँ पे इस तरीके से किया होता तो बाजार ने क्या मूव दिया, आप देख सकते हैं कि बाजार 50% से नीचे आया नहीं। इवन मैं ये बैंक निफ्टी में नहीं, निफ्टी में भी आपको ये चीज़ दिखा दूंगा कि जहाँ पे फॉर्मेशन बनेगी 15 मिनट की कैंडल में, ये देखिए, ये बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, ये निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए आप यहाँ पे भी देखेंगे तो वही सेम चीज़ बनी हुई है, वो नीचे आया ही नहीं। आपको 140-50 पॉइंट का अगर गेन मिल गया, आप क्वांटिटी उसमें से अपनी 50%, 60%, 70% बुक कर सकते हैं। अगर आप बैठे हुए हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपका, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लंबा डिस्कशन नहीं करते, शॉर्ट डिस्कशन करते हैं, लेवल्स देख लेते हैं फटाफट से क्या क्या है। हाँ जी, तो लेवल जो हमारा अपसाइड के लिए 616 हमने पहले बताया, 15 मिनट की कैंडल चेक करेंगे, निकला, और जो हमारा लेवल उसके बाद आना चाहिए वो 754 का आना चाहिए, और उसके बाद का लेवल जो है 49,875, और उसके बाद का लेवल जो है 50,050 का आना चाहिए। तो यहाँ पे जाके हम अपनी पोजीशन को देखेंगे किस तरीके से मैनेज करना है, कि मान लीजिए 10% यहाँ काट दिया, 20% हमने अपनी पोजीशन यहाँ काट दी, बाकी की पोजीशन अब हमारे पास 70% बचती है, उसमें से मान लीजिए 50% पोजीशन हमने यहाँ काट दी। और अगर बाजार वापसी घूम के 875 तक आया सपोज दैट, तो हमने बाकी की पोजीशन भी यहीं पे बुक करके निकल गए। तो ये होती है स्ट्रैटेजी, ठीक है। आप स्ट्रैटेजी के अंदर कंफ्यूज होते होंगे, तो ये होती है स्ट्रैटेजी कि हमने अपनी एक साइकोलॉजी मजबूत कर ली कि यहाँ से यहाँ तक वापसी आया तो भैया कोई बात नहीं, यहाँ तक बुक कर लेंगे अपना, कहेंगे आज का बाजार ने इतना ही देना था, ले लिया चलो। तो अब डाउन साइड के लिए हम डिसाइड कर लेते हैं, ये तो अप साइड की बात हो गई, अब डाउन साइड के लिए डिसाइड कर लेते हैं। डाउन साइड का लेवल जो हमारा निकल के आता है गाइस, वो डाउन साइड का हमारा लेवल निकल के आता है कि जब तक के बाजार 4,9,2,57 का लेवल क्रॉस करके नीचे ना आए, 15 मिनट की कैंडल ना बनाए, तब तक हमने सौदा नहीं लेना। क्योंकि डाउन साइड के लिए नहीं, आपको पता है कि कल मूव अगर आया थोड़ा बहुत भी, तो वो हो सकता है निफ्टी में ही आए और अप साइड का मूव आए। तो क्योंकि इसकी एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी है, और बैंक निफ्टी में ही आए जो मूव आए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और डाउन साइड के लिए फिर जो नेक्स्ट लेवल निकल के आता है वो सीधा का सीधा निकल के आता है 49074। 49074 गया, पोजीशन क्रिएट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। 200 से 300 पॉइंट फिर भी आपको मिल जाएगा। बाजार हो सकता है दोबारा से 48,734 भी टेस्ट करने आए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है गाइस। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे को बताइएगा। एक सेकंड, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं किस बेस पे बोल रहा था, वो बेस भी आपको बता देता हूँ। एक सेकंड, मैं इस बेस पे बोल रहा था कि कल के हमने अगर 50 स्टॉक्स के अंदर देखा था तो सिर्फ 4 गेनर थे, आज हमारे 26 गेनर्स हैं। तो नज़र रखिएगा अपनी, क्योंकि जितने चाहे डीएस है चाहे एफआईज हैं, ये बड़ा गेम खेलते हैं, बड़ा प्ले कर रहे हैं। तो कोई यहाँ पे ऐसा बंदा नहीं बैठा हुआ जो अपना पैसा ख़राब करने के लिए बैठा हो। ये डाउन साइड में भी कमाते हैं, अप साइड में भी कमाते हैं, तो हमारे को भी अपनी वैसी साइकोलॉजी रखनी पड़ेगी। अब अगर 26 गेनर्स हो रहे हैं तो हम थोड़ा गेनर्स के साथ जाएंगे, लूज़र के साथ नहीं रहेंगे। लूज़र ठीक है, अगर पोजीशन आता है, कोई लेवल बनता है, हमारे लेवल के अंदर आता है, तभी हम ट्रिगर दबाएंगे। गन पॉइंट के अंदर हमारी रेंज में कोई आएगा तभी हम ट्रिगर दबाएंगे। अदरवाइज़ अगर हम अपसाइड के लिए खेल रहे हैं, कॉन्ट्रा व्यू में खेल रहे हैं,
तो हम अपनी नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। मगर बैंक निफ्टी में सेम एक्सपायरी के अंदर ही बनाएंगे और निफ्टी के अंदर जो है हम नेक्स्ट उसके अंदर बनाएंगे, ठीक है गाइस। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के अंदर। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दबा के कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।